बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान वही जी आपसे मुखातिब है। खैरियत मौजूद, खैरियत मतलूब। इरशाद बारी ताला है, सूरह अल बकरा आयत नंबर 183, जिसका मफहूम ऐसे है: ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा इस तरह फ़र्ज कर दिया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज था, ताकि तुम मुत्तकी यानी अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुमसे ए ईमान वालों के अल्फाज से खिताब हो तो इसे तवज्जो से सुनो, क्योंकि इस खिताब में किसी चीज़ का हुक्म दिया जाएगा या किसी चीज़ से रोका जाएगा। हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अहले ईमान के खिताब की लज्जत और मिठास से इबादत की तकलीफ और थकावट जाती रहती है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के आखिरी दिन हमें खुतबा दिया और फरमाया, लोगों, एक अजीम बाबरकत महीना तुम पर साया फिगन होने वाला है, जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह ताला ने इसका रोज़ा तुम पर फ़र्ज किया है, जबकि इसका क़याम नफल ठहराया है। जो शख्स इस महीने में कुर्ब इलाही के हसूल के लिए एक फ़र्ज़ अदा करे, उसे 70 फ़राइज़ जितना सवाब होगा। सुबहान अल्लाह। ये सब्र वाला महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। ये खैर ख्वाही का महीना है। इस महीने में मोमन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स इस महीने में एक रोज़ादार की अफ्तारी करे, इसके तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और उसकी गर्दन जहन्नम की आग से महफूज हो जाती है। मज़ीद बरा उसे भी रोज़ादार के बराबर सवाब मिलता है और असल रोज़ेदार के सवाब में भी कमी नहीं होती। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स अफ्तारी नहीं करवा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सवाब हर उस शख्स को नसीब हो सकता है जो एक खजूर या पानी या दूध के घूंट से ही किसी को अफ्तार करवा दे। इस महीने का आगाज़ रहमत है, वस्त मग़फ़रत है और आखिरी अशरा जहन्नम की आग से आज़ादी का है। अगर कोई शख्स इस महीने में अपने ग़ुलाम पर तख़फ़ीफ़ कर दे तो अल्लाह ताला इसकी बख्शिश फरमाकर उसे आग से महफूज कर देंगे। इस महीने में 4 दुआएं बाकसरत मांगते रहो, जिनमें से 2 के साथ तुम्हारा रब राज़ी होता है और 2 तुम्हारे लिए निहायत ज़रूरी हैं। रब को राज़ी करने वाली दुआओं में कलमा शहादत और इस्तग़फ़ार शामिल हैं, जबकि दूसरी 2 ज़रूरी दुआएं ये हैं कि अल्लाह से जन्नत का सवाल करो और जहन्नम से पनाह मांगो। जो शख्स इस महीने किसी रोज़ादार को पेट भरकर खाना खिलाएगा तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उसे मेरे हौज़ से ऐसा मशरूब पिलाएंगे कि उसे दोबारा प्यास महसूस नहीं होगी। कल्बी अबू नज़रा से वो अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान की पहली रात ही आसमानों और जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक खुले रहते हैं। जो अल्लाह का बंदा या बंदी इसमें किसी रात नमाज पढ़े तो उसके हर सजदे के एवज़ 1700 नेकियां लिख दी जाती हैं और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का महल बना दिया जाएगा, जिसके 70,000 दरवाजे होंगे, जिनके चौखटे सोने के सुर्ख याकूत से मुरस्सा होंगे। जो शख्स रमज़ान का पहला रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला आखिरी रोज़े तक इसके तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे। सुबहान अल्लाह। और इन रोज़ों को अगले रमज़ान के गुनाहों का कफ़ारा बना दिया जाएगा। रोज़ेदार के लिए हर रोज़ा के एवज़ सोने के 1000 दरवाज़ों वाला एक महल जन्नत में तैयार किया जाएगा। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे और उसके लिए दिन रात में सजदे किए जाने वाले हर सजदा के एवज़ जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगा दिया जाएगा जिसके साए को सवार 100 साल की मुसाफत तय करने के बावजूद ख़त्म नहीं कर सकेगा। अबू नसर अपने वालिद की सनद से एराज से वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान की पहली रात अल्लाह ताला अपने मखलूक पर नज़र रहमत से देखते हैं
اور جس پر نظر رحمت ہو جائے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ابو نصر اپنے والد کی سند سے سہل سے وہ اپنے والد سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ نافع بن بردہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ رکھے گا اس کا نکاح ایک جنتی حور سے ہوگا جو خولدار موتی کے خیمے میں ہے، جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی، حوریں خیموں میں محفوظ ہیں، ہر حور کے جسم پر 70 رنگدار لباس ہوں گے، ہر لباس کا رنگ منفرد ہوگا، یہ لباس خوشبو سے معطر ہوں گے، ہر خوشبو دوسری سے ممتاز ہوگی، ہر جنتی کو سرخ یاقوت سے مرصع 70 تخت عطا کیے جائیں گے، ہر تخت پر 70 قسم کے بستر ہوں گے اور ہر بستر پر ایک حور کی مسند ہوگی، ہر حور کی خدمت کے لیے 70,000 کنیزیں معمور ہوں گی اور 70,000 کنیزیں اس کے خامند کی بھی خدمت گزار ہوں گی، ہر کنیز کے ہاتھ میں سونے کا طباق ہوگا جس میں ممتاز قسم کا کھانا ہوگا اور اس کے آخری نوالے میں ایسی لذت ہوگی جو پہلے نوالے میں بھی نہ تھی، یہی ساز و سامان شوہر کو بھی ملے گا اور وہ بھی سرخ یاقوت سے مرصع تخت پر جلوہ فروز ہوگا۔ رمضان کے ہر روزے کی جزا اتنی ہے اور روزے کے علاوہ نیک اعمال کا ثواب مزید ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کا موقع ملے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی بہی جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔